के जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करी है वो खुद हुड्डा साहब के गुट से आते हैं। और हिसार का जो एमपी है ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट में रहता है, इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसी की विचारधारा वहाँ काम करती है। तो जब तक ये लोग रहेंगे तो पार्टी को ऐसे ही जो है ना नीचा देखना पड़ेगा। ये गेम प्लान सिर्फ एमपी साहब का है, जयप्रकाश जी का है, या हुड्डा साहब भी मिले हुए हैं? लोगों ने उनको लात गुस्सों से उनकी पिटाई करी जब वो ज़्यादा बोल रहे थे, और आज तक वो क्या उनका कुछ कर एमएलए का वोट पड़ना है तो ये पार्लियामेंट के मेंबर है वहाँ की, क्यों उनके साथ घूम रहे हैं, क्या काम थे? कभी मेरे से लोग डरते हैं, मैं झूठ मार के देखती हूँ। वो कैंडिडेट उसी पृष्ठभूमि का है जिस पृष्ठभूमि से हमारे एमपी साल के आए, ये भी लोकदल से आए हैं, वो भी लोकदल का है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर राज्यसभा सांसद के चुनाव क्या हुए, एक बीरबल की खिचड़ी सी बनकर रह गई है। अब इस खिचड़ी को सही से बनाने के लिए और जानने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय वीर किसान मजदूर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश दलाल जी मौजूद हैं। इस गुत्थी को जो है वो सुलझाएंगे और इनका कहना है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने करेंगे। जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग हुई है इसके अंदर आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। इसी बीच जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर। आपकी खबर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार और अभिनंदन। सर, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आखिर कैसा देखते हैं इसको? और जिस प्रकार से ये जो खिचड़ी बनी पड़ी है इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, और बीजेपी का क्या हाल है? देखिए, जिन लोगों ने ये काम किया है, वोटों को इधर उधर किया है, वोट कैंसिल करवाए करे हैं और वोटों को उन लोगों को तो फायदा हो रहा है और जनता को नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान है। पार्टी को नुकसान कैसे रहने वाला है? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर पार्टी को नुकसान होता तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये थोड़ी कहा जाता। कुछ लोगों का ये सोचना है कि जितना पार्टी को नुकसान रहेगा वो अपने पर्सनल हित के लिए, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, उनको पार्टी से या जनता के हितों से कोई मतलब नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर रहे, लोगों की आवाज़ जो है वो उठ ना पाए, लोग कमज़ोर रहे, संगठन जो है सामाजिक संगठन वे कमज़ोर रहें और वे अपनी रोटियां जो है स्वार्थ की सेकते रहें। यानी कि अपनी कुर्सी नहीं हिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए किसी का भी बलिदान देना पड़े। ये तो कितने लगातार आप हिसार से देखिए, दो अभी यहाँ आपके जो नड़ुआ के जो विधायक हैं वे सर्वे में पहले नंबर पे नहीं थे। उनका ये कहना था भी वो विधायक नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ा था। मान साहब की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, जो मान साहब ने जो चुनाव लड़ा था, जो उनको टिकट मिला था, एमएलए का टिकट ही मिला था चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका ये कहना है भी मैंने जो है जो एमपी प्रधान जी ने चुनाव लड़ाया था, जो हिसार के एमपी हैं, उनके चुनाव में मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया था और मेरे को टिकट मिली है और उन्होंने उस चुनाव में जो है मेरी मदद नहीं की, और मैं भी एक किसान गरीब का बेटा हूँ और मेरे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया ये साबित किया है भी मैंने उस टाइम मदद की थी, मेरे पैसे नहीं थे, वो सर्वे में आगे नहीं थे, लेकिन टिकट दिया तो चुनाव हारे, उन्होंने एलिगेशन लगाए। नज़दीक के विधायक जो जो चुनाव जिन्होंने लड़ा था, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, उन्होंने भी एलिगेशन लगाए और पार्टी जो है जीतता हुआ चुनाव जो है हरियाणा के अंदर हार गई थी। उसके लिए ना ही किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना ही किसी ने कोई इंक्वायरी बिठाई, और इन सभी लोगों का जो ना ये कहना है, तो उस वक़्त भी इन्होंने ये कहा था और आज भी वही हालात हैं। जो लोगों के ऊपर एलिगेशन लगे थे, आज भी वही लोग जो है ना अगुवाई में थे, तो उन लोगों से आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम राज्यसभा सांसद के लिए जो चुनाव होना था उससे अगर पहले की प्रक्रिया की बात करें तो हुड्डा साहब अपने विधायकों को बस में भरकर जो है वो कहीं ले गए थे, हिमाचल ले गए थे, और वहां पर इस तरीके से बताया जा रहा था कि उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको कैसे वोट डालना है, आपका वोट जो है वो गलत ना पड़ जाए। आखिर उस ट्रेनिंग सेशन में आप क्या मानते हैं, क्या समझाया गया था कि वोट कैसे करना है? देखिए, ट्रेनिंग का मतलब सीधा है भी आप सभी जो विधायक हैं, उन लोगों वे लाखों लोगों के वोट डलवाते हैं खुद के लिए और हर बूथ के ऊपर वे फाइट करते हैं उनके कार्यकर्ता। तो ऐसा नहीं है भी कोई भी जो विधायक है उसको वोट डालना नहीं आता। यानी कि समझदारों को समझाया जा रहा था। समझदारों को समझाया नहीं जाता, वो कई बार क्या होता है भी वो एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा कर लेते हैं भी ताकि जो है ना एक साथ ही जाके वोटिंग कर देते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जो है क्या किया, वो तो लेके जाने वाला बताएगा ना। आप ये बताइए भी विधायकों का चुनाव है, विधायकों को वोट डालने हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट मेंबरों का क्या काम है? जो जिस मेंबर जो आदमी के जिस
पार्लियामेंट मेंबर के ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं शाही कांड के, ऐसे लोगों का उस दौरान क्या काम वहाँ? ए, एक बात और भी निकल कर आती है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर एक बात जो है वो लगातार ये फैल रही है कि जिस समय ये वोट डाले जाते हैं तो वहां पर उनके ही, जैसे मान लो कांग्रेस का पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां पर बैठा रहता है जिसको दिखाकर वोट डालने पड़ते हैं। अगर इस तरीके की कोई घटना हुई थी तो हुड्डा साहब को क्या उसी समय बोलना चाहिए था कि भाई आप क्रॉस वोटिंग क्यों कर रहे हो? उस समय नहीं बोला, फिर उसके बाद जो है मीडिया में आकर इस तरीके से खिचड़ी बनाना आप कहां तक जायज मानते हैं? देखिए, घर के अंदर चोरों को घुसा दो, चोर घर के अंदर घुस गए और जब मालिक जाग गए, तब ये कहना चोर आ गए और ऐसा कह के चोरों को भगाना, ये कुछ लोगों का काम होता है। जब जनता के सामने आ गई, भाई वोट जो है 5 वोट जो है गलत डाले गए और 4 वोट जो है वो कैंसिल हो गए और 1 वोट के ऊपर अभी ऑब्जेक्शन 10 वोट। जब जनता के सामने आ गए तब विधायक जिनकी कोई अहमियत नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, प्रभारी हैं और विपक्ष के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है। लेकिन विधायकों का जो उनके कुलीग है सभी विधायकों के, उन लोगों का अपने ही साथियों के ऊपर, अपनी ही पार्टी के साथियों पे इल्ज़ाम लगाना, तो ये दर्शाता है कि जो है ना, ये कुछ न कुछ जो है इसके अंदर खिचड़ी है और ये लोग अपने ही साथियों पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं एक सवाल का जवाब आपसे और लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव 2000, अगर ये 24 में जो हुए थे विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर, अगर इसकी बात करते हैं तो कुमारी शैलजा का नाम भी सामने आता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी नाम सामने आता है कि इनको टिकट के अंदर ना बंटवारा नहीं लेने दिया गया। ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो हुड्डा साहब के जो करीबी थे उनको दी गई थी। और अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर एक बात और चल रही है कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करी है वो खुद हुड्डा साहब के गुट से आते हैं। देखिए, गुट नहीं होता, जब पार्टी ने टिकट दे दिया तो वो सभी टिकटें जो हैं वो पार्टी अध्यक्ष के सिग्नेचर होके आती हैं और सभी टिकटें कांग्रेस की थी। उसमें कोई गुट नहीं होता, कोई जो जो आदमी, हर आदमी, जितने सीनियर नेता हैं कांग्रेस या किसी भी पार्टी के, उन लोगों को ये कहा जाता है भी आप अपने आदमियों के जो है उनको कहिए भी टिकट के लिए फार्म भरें और जो अगर वो सूटेबल होंगे तो उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो इस तरह से हर सीनियर नेता अपने हलकों से या हर हल्के से अपने-अपने आदमियों को रिकमेंड करता है, भी मेरा ये आदमी आप देख लीजिए। देखना पार्टी का काम होता है कि पार्टी उनको सर्वे कराएगी या जो भी करेगी। अध्यक्ष के हाथ से जो टिकट आती है, सब कांग्रेस की टिकट होती है और वो किस तरीके से दी गई है, वो अनिल मान जी से पूछिए अब जाके। सर अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से ये लगातार सोशल मीडिया पर एक खिचड़ी सी बनी हुई है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आईएनएलडी जो है वो भाजपा की बी टीम है, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आकर जो है सारा समीकरण देख के जो है वो वोट नहीं डाला। कैसे देखते हैं आप? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं या फिर इस पूरी साजिश के पीछे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है? 37 वोट कांग्रेस के थे, अपने वोट पूरे डालते, अपने वोट कंप्लीट डालते तो जीत जाते। अपने वोटों को गलत डाला गया, 1 वोट पे भी ऑब्जेक्शन है, 10 वोट गए और फिर दूसरे तीसरे पे एलिगेशन लगाना, ये लगता है कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी अपनी छवि नहीं बनानी चाहिए। उससे जनता के अंदर आज जो विपक्ष है वो सबसे बड़ा कांग्रेस है, अपोजिशन लीडर भी कांग्रेस के हैं, तो जनता को बड़ी आस है कांग्रेस से और ऐसा काम करने से जनता की आस टूटती है और जनता की आवाज़ कौन उठाएगा, तो क्या आप जनता को इस तरह से मैदान में खाली छोड़ दोगे? मुगल साहब को देखा है बड़े बिल बिला रहे हैं, कह रहे हैं जिन्होंने भी ये हरकत करी है उनके ऊपर जो है बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा पार्टी की तरफ से। ये एक्शन अगर अनिल मान जी ने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे और जो उन्होंने कहा था भी मेरे बड़े-बड़े पैसे खराब हो गए, मेरे लगाए, ऐसी दिक्कत आई मेरे को और वो सर्वे में भी पहले नंबर पे नहीं था, आप उनसे खुद भी पूछ लेना जाके। उनको जो टिकटें दी थी, अगर उसी वक़्त ये काम कर दिया गया होता और एमपी के ऊपर अगर ये एलिगेशन लगे थे, उनको अगर छँटनी करके पार्टी से बाहर कर दिया गया होता, तो आज पार्टी को ये नहीं देखना पड़ता। तो सर ये बताइए ये सारा खेला खेल कौन रहा है? कोई भी आदमी है जिसकी विचारधारा गंदी विचारधारा होती है, जिस जो पार्टी से अपना कोई संबंध नहीं रखते हुए अपना सेल्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, जब तक ऐसे लोग पार्टी के अंदर रहेंगे तो ऐसा ही काम होता रहेगा और हिसार का जो एमपी है
ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट में रहता है, इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसी की विचारधारा वहाँ काम करती है। तो जब तक ये लोग रहेंगे तो पार्टी को ऐसे ही जो है ना नीचा देखना पड़ेगा। ये राजनीति तो कहती भी है ये अपना काम बनता। राजनीति ये नहीं कहती अपना काम बनता। राजनीति का मतलब है कि आप राजनीति में आए हैं तो आपको समाज का काम करना पड़ेगा। जिन लोगों के आपने वोट ये कोई पढ़ लिख के नहीं बने हैं, जनता में आए हैं और जनता के वोटों से बने हैं। तो आपको एक तो होता है बच्चा भी बहुत पढ़ा लिखा अपनी मेहनत से हो गया है, इसके अंदर सभी साथियों की मेहनत लगती है। आज आपके एमपी जो हिसार के हैं वो वाटर टैंकर बांटते हैं, एक एक कार्यकर्ता का इतना घर से पैसा उससे ज्यादा लगा है कि वो अपने अपने गांव में पानी के टैंकर दे सकता था। हर कार्यकर्ता के जो है लाखों रुपए लगा के और रात और दिन अपना टाइम दे के लोगों से वोट मांग के तब इनको एमपी बनाया है। वो क्या अपने आप से एमपी बने हैं? हर कार्यकर्ता का खून और पसीना और धन और बल सब लगा हुआ है, तब वो एमपी बने हैं। आप एमपी साहब को लेकर लगातार निशाना साध रहे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये गेम प्लान सिर्फ एमपी साहब का है, जयप्रकाश जी का है, या हुड्डा साहब भी मिले हुए हैं? नहीं, ये सब गेम प्लान इसका है और वो आगे वाले उसको देखें। आप ये बताइए भी हिसार एयरपोर्ट की हमने आवाज उठाई थी, इन्होंने कहा भी हिसार एयरपोर्ट जो है वो ठीक नहीं बना रनवे, तो ये आज उसके चेयरमैन हैं, क्या इन्होंने आज तक उसका कोई जांच करवाई है वहाँ? ये कह रहे थे भी मेरे को जनता ने उसका चेयरमैन बनाया है, तो जनता ने चेयरमैन बनाया है तो ये बताएं भी एयरपोर्ट के ऊपर कितना घोटाला था और इन्होंने आज तक उसके ऊपर क्या काम करवाया। मेरे को ये बताइए कि आखिर बीजेपी की बी टीम बनकर हरियाणा के अंदर राजनीति कौन कर। जो लोग बीजेपी को फायदा दे आज, अब इसके अंदर किसको फायदा हुआ ये देखिए भी, ये तो बहुत ही माइनर से वोट से अब वो कोर्ट में भी लेके जाएंगे उसको केस को। अगर कैंडिडेट हार जाता है तो जो कैंडिडेट जीतेगा वो कैंडिडेट उसी पृष्ठभूमि का है जिस पृष्ठभूमि से हमारे एमपी सार के आए हैं। ये भी लोक दल से आए हैं, वो भी लोक दल का है। तो इन्होंने इन्होंने उससे कोई एहसान लिया होगा। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मैंने जो है 2014 के चुनाव के अंदर दुष्यंत सिंह की एमपी में मदद करी थी, तो इन्होंने कोई एहसान लिया होगा उस वक्त उनका, तो आज इन्होंने उसकी मदद करवा दी। ये भी तो उसी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग। कर्ज उतारने की कोशिशें चल रही। क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए भी, ये उसी पृष्ठभूमि के लोग हैं जिस पृष्ठभूमि से आए थे और कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जहाँ स्वार्थ नजर आएगा वहां अपना काम करेंगे। आप विधान सभा के अंदर जो है एमएलए का वोट पड़ना है, तो ये पार्लियामेंट के मेंबर है वहां कि क्यों उनके साथ घूम रहे हैं, क्या काम था इनका? आप बताइए, क्या कौन सी जिम्मेवारी दी थी इनको? पर्यवेक्षक थे, क्या चीज थे वहां, ये क्या कर रहे थे लोग ये? कहीं ना कहीं सारी सबने मिलके जो है ये खिचड़ी बनाई, और उसके बाद जो है ये सारा जो है वो परिक्रम चल रहा है। जवाबदेही इनकी है। आप उनसे कोई भी उनसे ये पूछे जाके भाई, क्या जो विधायक थे उनको कोई भगा के लेके जा रहा था? क्या इसका बेटा जो है वहाँ विधायक है उसका कोई किडनैप कर रहा था? ये खुद लोग वहाँ क्या कर रहे थे? क्या वे अपने जिम्मेवार लोग नहीं थे जो लोग गए थे वे? तो और वो तो बता रहे कि भाई ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग दे रहे थे तो अध्यक्ष है स्टेट के। यानी कि ट्रेनिंग देने में ही जो है वो कांग्रेस फेल हो गई है। आप ये बताइए, विपक्ष के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, स्टेट के सभी विधायक भी जिम्मेवार हैं, तो ये एमपी वहाँ क्या कर रहे थे? आप इनका इनसे ये पूछिए, इनका क्या काम था वहाँ? ये यही काम के लिए, तो क्या यही काम के लिए गए थे भैया? 10 वोट खराब कर दिए। दोस्तों, एक नया मोड़ निकलकर सामने आ गया है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जहां पर अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और चुनाव में वोट डलने से पहले हुड्डा साहब जो है अपने ही विधायकों को हिमाचल ले गए थे, इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन एक सवाल उसके अंदर बीच में ये उठता है, विधायकों के बीच में सांसद जी का क्या काम था? क्या हिसार से जो सांसद हैं जेपी जयप्रकाश, जिनको हरियाणा की राजनीति का एक चाणक्य खिलाड़ी माना जाता है, क्या ये सारा कर्मकांड जो है उन्हीं के द्वारा किया गया है या रचा गया है? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में मुझे कहीं आप को जरूर बताना। तो क्या लगता है ये सारा जो है जो षड्यंत्र था वो एमपी साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? देखिए, जो एमपी सार के हैं वो इस विचारधारा के नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा के। जब उनको टिकट दिया गया था आदमपुर उपचुनाव का,
तब ये उन्होंने खुद ये कहा था कि मेरा कैंडिडेचर ये है कि मैं जूते मार के वोट लेता हूँ। मैं और वो कह रहे मैं जूती हाथ में लेके आया हूँ मैं। तो क्या कांग्रेस का ये कैंडिडेचर है कि वो अपने इलाके के अंदर जो है गुंडागर्दी करके वोट लेगा? मैंने उस वक़्त जो है सीनियर नेताओं को ये कहा था कि इलाके के अंदर जो है इनका विरोध है, बिश्नोई परिवार का, और 50,000 के करीब वोट जो है हमेशा उनके खिलाफ जाता है। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट को देखिए, सोनाली फोगाट जी आई थी, 35,000 33,000 वोट उनको मिला था, और उस वक़्त जेजेपी के कैंडिडेट को भी 15,000 वोट मिला था। उससे पहले का जो चुनाव था, उसके अंदर आईएनएलडी को 40,000 वोट मिला था, कांग्रेस को 10,000 वोट मिला था। ये जब गए थे 10,000 पे छोड़ के गए थे कांग्रेस को। और ये आदमपुर से जो है इनको गए हुए लगभग 10 साल हो गए। 2009 के बाद ये कांग्रेस में नहीं, आदमपुर में नहीं गए, और ये जब गए थे तब इनकी जमानत जब होती थी इनको 10,000 वोट ही मिला था। अब इनको टिकट किस बेस पे दिया जा रहा है? इन्होंने कोई काम भी नहीं किया। तब इन्होंने कहा भी मेरे से लोग डरते हैं, मैं जूत मार के वोट ले लेता हूँ। तो क्या कांग्रेस की ये नेचर है कि वो ऐसे लेके फिर मैंने कहा भी इसको जूत आपको 50,000 वोट तो मिल जाएगा, लास्ट तक आप जब तक जो है चुनाव रहेगा, आप शुरू करोगे, पूरा धन बल लगेगा, कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगेगा, तब आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे जिस पोजीशन पे सोनाली फोगाट वगैरह लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। उसके बाद ये कह रहे भी मैं गुंडागर्दी करूंगा, ये करूंगा, तो ये पीटेगा यहाँ। हमारे लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, जो इसकी धमकियों से डरेंगे, और बाद में उससे कांग्रेस की ही बदनामी होगी। और वो सब के आगे रिजल्ट है कि वो पिटे यहाँ। चुनाव में जब गिनती का वक़्त था, तब लोगों ने उनको लात घुसों से उनकी पिटाई करी जब वो ज़्यादा बोल रहे थे, और आज तक वो क्या उनका कुछ कर पाए? तो जो मैंने कहा था कि ये जो है ना, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये बोलते-बोलते हैं पार्टी को खराब करेंगे, पार्टी को बदनाम करेंगे, गुंडागर्दी का नाम ही नाम ले रहे हैं, है गुंडागर्दी होगी नहीं, तो वो नहीं कर पाए वहाँ और पिटे बाद में यहाँ। लेकिन फिर भी लोग इस कार्यकर्ताओं ने ये सोचा भाई कांग्रेस की सरकार कैसे भी बने, कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बने, तो जितने कार्यकर्ता लगातार इलाकों में घूम रहे हैं, अपना धन बल उनका लगा हुआ है, तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं के काम होंगे। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों के साथ धोखा किया, कार्यकर्ताओं के साथ, और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, अपने बच्चों को एमएलए बना लिया और अब खुद बन गए। लेकिन कार्यकर्ता तो जो हम कह रहे थे, वही कार्यकर्ताओं के साथ कर दिया। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका और अब देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों अब अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि जिस प्रकार से हरियाणा के अगर हम बात करें, हिसार की बात करें, जो यहाँ से सांसद चुने गए हैं जेपी जयप्रकाश, ये सारी जो खिचड़ी जो बनाई गई है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो है वो जेपी जयप्रकाश का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जेपी जयप्रकाश जो है वो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये सारा षड्यंत्र जो है उन्हीं के द्वारा रचा गया है। इस तरीके की बातें लगातार निकल कर सामने आ रही है। आपका क्या मानना है जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर अभी राज्यसभा सांसद के जो चुनावों को लेकर जो खिचड़ी बन रही है, उसको लेकर क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है या नहीं? या कांग्रेस का ग्राफ इसको लेकर गिरता जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे काश नापा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काश नापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।